चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। वकला नुमाइंदों से खिताब में कहा, आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो ने आईनी अदालत की ज़रूरत पर जोर दिया था। ये पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा रहा है। बिलावल भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अदलिया में इस्लाहात के वादे पूरे करने का अज़्म। कहा, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। जजिस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर राबता करें। जजिस का काम डैम बनाना, कराची को पुराना या नया करना नहीं। इतने केसेस पेंडिंग हैं, जजिस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना ज़रूरी है। अपोजिशन को किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल। बिलावल भुट्टो को मुजव्वज़ा तरमीमी मुसवदे का पता है न वज़ीर कानून को। उमर अयूब ने हुकूमत और इत्तेहादियों को कठपुतलियाँ करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ने मुसवदा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, मौलाना भी इसे मुस्तरद कर चुके। उमर अयूब ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहा, हुकूमती और इनके इत्तेहादियों का किरदार कमेटी में मनफी रहा। बिल पास हो जाता तो मार्शल लॉ लग जाता। ये चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। ऐसी कोई तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला किया जाएगा। उमर अयूब का दो टोक पैगाम। चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस काबीना मंजूरी के लिए भिजवा दिया। ज़राए का दावा, ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा तजवीज़। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच केस मुकर्रर करता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा, जो आवाम के लिए दस्तयाब होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका, अब मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल दरामद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी चिट्ठी लिख दी। कहा, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। लीगी अरकान ने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन करार दे कि फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं। दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर इत्तलात के भी स्पीकर के इलेक्शन एक्ट से मुतालिक मौक़िफ़ की तायद। कहा, किसी इदारे को यह हक नहीं कि वो आइन को रीराइट करे। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन इजलास भी एक बार फिर बेनतीजा, कोई फैसला न हो सका। इजलास आज फिर होगा। मुश्तरका खुशहाली और दुनिया में अमन के लिए चीन से मिलकर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के 75वें यौम तासीस पर पैगाम। चीनी क़यादत को मुबारकबाद भी दी। चीन को पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे। CPEC पाकिस्तानी अवाम के लिए सूदमंद, खित्ते में रवाबित और खुशहाली बढ़ाने की ज़मानत करार। वज़ीर आज़म भी इलाकाई और आलमी अमन के लिए चीन के किरदार के मोतरफ। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि IMF से मुज़ाकरात में चीन का पाकिस्तान को मुसलसल ताउन हासिल रहा। भारतीय कमांडर पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों के मुतरिफ यूनाइटेड पीस मिशन के फोर्स कमांडर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। सलाहियतों का एतराफ़, अज़्म की तारीफ। कहा कि जनूबी सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते सिविल आबादी के बेहतरीन मुहाफ़िज़ हैं। ब्लू हेलमेट में पाकिस्तानी दस्ते सलाह मुतासरीन के लिए भी राहत का बायस बने। चैलेंजिंग माहौल में मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग टास्क भी मुकम्मल किया। खत में ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार की भी खुसूसी तारीफ। पाकिस्तान को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वें दफ़ा मेंबर बना। मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फ़ाल किरदार का आकाश है।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। दरख्वास्त पर एतराज़ किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्ना का हक है। मुकन्ना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ाती है। बार कौंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। जमहूरियत पर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे, वकला कन्वेंशन से सीनियर वकला का खिताब। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अदलिया पर इंतजामिया का बंदा बैठा देंगे। सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत का लूट मार का इरादा है, इन्हें रोकना होगा। शुएब शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ डाका मारने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम का वाहिद मकसद मनपसंद फैसले थे। साबिक जस्टिस करामत भंडारी ने वजीर कानून को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। बोले, अरकान असम्बली भेड़ बकरियों की तरह बैठकर मुसवदे का इंतजार करते रहे। सीनियर वकील चौधरी इश्तियाक ने कहा, मामलात को हर सूरत रोकना पड़ेगा। आइन में तरमीम का बिल इंतहाई खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज को गैर मुतनाज़ देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा, किसी सूरत ये तरामीम तस्लीम नहीं की जा सकती। हुकूमती इरादा वाज़े है। जब एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, इतनी जल्दी में बिल की मंजूरी को कबूल नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई का पैगाम है कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। वर्कर्स तैयारी करें। पीटीआई क़यादत का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अवाम से भी पीटीआई के झंडे थाम कर सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। पीटीआई हज़ारा रीजन के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा, 21 सितंबर का जलसा बानी की कॉल पर हो रहा है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाए। बानी पीटीआई से असद कैसर की मुलाकात ना हो सकी। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलने का इम्कान। पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियात $12 अरब से ज़ायद। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इन कैमरा इजलास में वज़ीर ख़जाना की IMF पैकेज से मुतल्लिक ब्रीफिंग। अरकान को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने आगाह किया कि सब्सिडी के मामले पर IMF को बता दिया गया है, मुश्किल नहीं होगी। चिकलाला गैरिजन में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के साइंसदानों को सिविल अवार्ड देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक 35 नामवर साइंसदानों को एजाज़ात से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जानिब से एजाज़ात लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल ने अता किए। तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को ये मेडल्स उनकी शानदार खिदमात पर दिए गए।